गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर्श सिंह। तो आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5। क्लास आपकी 9th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा देखो, आज हम भारत के जो भौगोलिक विस्तार है, ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है कि अपने भारत ना इतना बड़ा है, इसमें हर टाइप की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, ग्लेशियर भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहले वर्कशीट को पूरा प्रॉपर पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि उससे फिर आपको ना थोड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा और वर्कशीट आपको अच्छी लगेगी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जैसे मैथ होता है ना, वैसे ही उसमें कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं होता, बस समझने का होता है, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। एक बार चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले ये देखेंगे पढ़ना क्या है। देखो, आपको आज इसके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा भारत है ना, तो यहाँ देखो क्या है भारत में। सबसे ऊपर भारत के मैप में आपने देखा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक हिमालयाज है, मतलब ये पर्वत है। ठीक है ना। अब हिमालयाज की 3 पैरेलल रेंज है, यानी कि जैसे ऊपर वाली रेंज में क्या है, किस तरीके से अभी दिखाती हूँ, वो भी मैप में दिखाऊंगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमने डिवाइड किस तरीके से किया है। जो भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण है ना, तो हमने ये डिवाइड कर लिया कि हाँ भाई, यहाँ पे मरुस्थल भी है, यहाँ पे प्लेन एरिया भी है। प्लेन एरिया में क्या हुआ, देखो जैसे ये हिमालयास थे, यहाँ से यहाँ पे बर्फ होती है। ठीक है, बर्फ से क्या हुआ कि बर्फ पिघली, नदियां आई, नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी वगैरह बहा कर लेकर आई। तो वो क्या हुई, वो मिट्टी जो है जमा होती रही, जमा होती रही, तो एक प्लेन एरिया बन गया वहां पे। तो वहां पे लोगों ने क्या किया, खेती करना स्टार्ट कर दिया। जो ये एरिया है, ये हमारा प्लेन है, जिसको हम उत्तरी मैदान बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भारत के नॉर्थ में है, तो इसको उत्तरी मैदान बोलते हैं। और ये जो है हमारा, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत नहीं, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब श्रृंखला का भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये यहाँ पे क्या है, भारत का मरुस्थल है। ठीक है ना। ये हो गया प्रायद्वीप का पठार। मतलब इस पूरे पोर्शन को आप देखें तो ये ट्राइंगुलर एक शेप में है, इसकी ट्राइंगल शेप है इसकी। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप का पठार हो गया। अब ये हो गए तटीय मैदान। ठीक है, इधर जब ईस्टर्न घाट्स के इधर आ जाओगे ना, तो यहाँ पे भी क्योंकि जो थोड़ी सी पहाड़ी एरिया होगा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पहाड़ी एरिया होगा, और यहाँ पे जो है फिर आपके कोस्टल प्लेन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे और यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सारा आज आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले मैंने किसकी बात की थी, हिमालय पर्वत श्रृंखला की। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। इसमें आते हैं, देखो हिमालय मतलब काफी ऊंचा है, जैसे मैंने अभी दिखाया। तो सबसे जो ऊपर रेंज है ना, मतलब सबसे काफी मतलब ऊंचाई पे है ये। मतलब इसमें इस रेंज में क्या है, बहुत ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हम ग्रेटर हिमालय, और इसको हम ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन है, ये हमारी कौन सी होती है, उत्तर होती है। ये हमारी दक्षिण होती है, और ये हमारी कौन सी होती है, पूरब, और ये हमारी होती है पश्चिम। ठीक है, तो अब ये देखो, उत्तर में नॉर्दर्न मोस्ट में, यानी कि इन रेंज में से अगर मैं देखूं तो नॉर्थ में सबसे ज्यादा, नॉर्थ में कौन सा है, ग्रेटर हिमालय सबसे नॉर्थ में है। और इस नॉर्थ के, इस ग्रेटर हिमालय के साउथ में कौन है, ग्रेटर हिमालय के साउथ में कौन है, ये मिड हिमालय। मिड हिमालय बोल लो या फिर लेसर हिमालय बोल लो। तो इस हिमालय, जो बीच वाला हिमालय, देखो सबसे ग्रेटर हिमालय में तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। ठीक है, बीच वाले में ना जो आपकी कुल्लू मनाली हो गया, रानी खेत हो गया, ठीक है, कांगड़ी हो गया, ये जो वैलीज हैं, जो आपके हिल स्टेशन हैं, वो इस वाली लेसर हिमालयस में पाए जाते हैं। फिर आता है थर्ड, साउथ में जो बिल्कुल है, जो शिवालिक हिमालय हो गया। तो ये 3 रेंज है, और इन रेंज को आप एक मतलब यहाँ पे देखो, आपकी एनसीईआरटी में, आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखना, इस तरीके से दिया होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये भी ये एक, ये सबसे लंबी रेंज ये ग्रेटर हिमालयस हो गई, जो पूरी आती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मिडिल हिमालय हो गया, फिर हमारा शिवालिक हिमालय हो गया। अगर आपसे पूछे कि जो हिमालयस है उसकी साउथ में, यानी कि उसके दक्षिण दक्षिण में कौन सी रेंज है, ठीक है ना, तो आप शिवालिक लिखेंगे। ओके, तो चलिए, ये तो हो गया। अब बात की थी मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स की, यानी कि उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान हमारे इस तरीके के हैं। ये हो गए पंजाब प्लेन्स, इधर जो है, इधर मतलब जो फैले हुए हैं, ये हमारे हो गए गंगा प्लेन्स, और ये हमारे हो गए ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, फिर बात हमने की थी, यहाँ पे एक बार मैं फिजिकल इंडिया का मैप दिखा देती हूँ। ये देखो, जो पहाड़ दिखता है, बर्फ, ये व्हाइट व्हाइट, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, क्या दिख रहा है। जो ये व्हाइट व्हाइट है ना, ये पूरा बर्फ है, और ये पूरा हिमालय है हमारा, दिख रहा है आपको, पहाड़ी दिख रही होंगी। और जो ये है, ये पहाड़ी पहाड़ी से दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये भी प्लेन्स है। ठीक है, ये भी प्लेन्स है। ये भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं। और यहाँ पे फिर कोस्टल प्लेन्स हो जाते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है। बस आपको यही इस वर्कशीट में करना था, जस्ट समझना जरूरी है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रेंज ऑफ हिमालय हो गया हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, देन इंडियन रिवर्स। रिवर्स की भी बात आएगी इसमें ये बताया जाएगा कि भाई देखो बहुत सारी रेंज है, अरावली रेंज है दिल्ली से, ये यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे सॉरी विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। तो इन वैसे देखोगे ना तो जो पेनिनसुलर प्रायद्वीप पठार की जो नदियां हैं ना वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं, ठीक है ना, इसमें मिल जाती हैं जाके। बट नर्मदा और तापी जो नदी है वो ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी की तरफ गिरती हैं, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट की। हिमालय की तो देखो, हिमालय की जो रिवर है गंगा तो इधर गिरती है, लेकिन हिमालय की इंडस झेलम रिवर जो है ये इधर गिरती है। चलो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ते हैं। अभी वर्कशीट में आते हैं कि वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। यही सारी बातें लिखी हुई है, आपने समझ लिया है और इसके क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर पाओगे, बशर्ते आप चीजें समझ के करते हो। अगर आप समझ के नहीं करोगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। ओके, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। हिमालय को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, ये मैं समझा चुकी हूँ। सबसे उत्तर में, ठीक है, बृहत हिमालय है, ठीक है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, नाम बताना। एवरेस्ट है ना। मध्य या फिर हिमाचल हिमालय भी इसको बोलते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ियां मतलब हिल स्टेशन जिसको बोलते हैं यहाँ पर है। शिवालिक सबसे दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण में फिर उत्तरी मैदान स्थित है, ठीक है ना, जहाँ पे तीनों ही रेंज खत्म होती है। उसके बाद फिर आपके जो मैंने बताया कि उत्तरी मैदान जो स्थित है, ठीक है, ये समतल एरिया होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी कृषि होती है। फिर जो वेस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा मरुस्थल आ जाता है, ठीक है, डेजर्ट आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे बात की जा रही है उत्तरी मैदान के बाद, यहाँ पे मैंने बताया था कि सतपुड़ा रेंज है यहाँ पे, ठीक है, अरावली श्रृंखला है यहाँ पे, सबसे विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये देखिए विंध्य और सतपुड़ा आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही अच्छे से दिया होगा। ये हमारी विंध्य है, ये हमारी सतपुड़ा, और इसके बीचों बीच से निकलती है हमारी नर्मदा और तापी, राइट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो भारत में 2 द्वीप समूह है, कौन से, एक लक्षद्वीप और एक हमारा अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप में 36 कोरल वाले जो द्वीप हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क गर्म तरेले स्थान का नाम बताओ। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। ओके बच्चों, करें स्टार्ट। 1 मिनट के लिए मैं खोल लेती हूँ पहले आंसर्स। ओके, बहुत आसान से क्वेश्चन है। मेन तो इस वर्कशीट का मोटिव आपको अपने देश की जो डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से लैंडस्केप है उनको समझना था, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, ये देखिए ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए यहाँ पे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कॉम्बैट अटेंड करना चाहते हैं तो चाहते क्या, मैं चाहती हूँ कि आप कॉम्बैट अटेंड करो, क्योंकि कॉम्बैट एक ऐसा मतलब प्रोग्राम है, एक तरह से क्विज है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री होता है, फ्री अटेंड कर सकते हो। इसमें मैथ और साइंस से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है। अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। और बाद में जब आप टेस्ट दे लेते हो तो आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन वाइज, तो आपके कंसेप्ट और पक्के होंगे। बिल्कुल फ्री होता है। तो मैं चाहती हूँ कि 18 जुलाई को ये कॉम्बैट होने वाला है, तो आप जरूर इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और इसको दें। आपका टाइमिंग, आप छोटी क्लास का भी क्विज दे सकते हैं। देखिए क्लास 9th है, 10th का 11 बजे होगा, 12 बजे होगा आपका 6th 7th 8th का, और क्लास 11th का होगा 1 बजे। और आप पूर्णिमा 10 कोड यूज करके अनअकैडमी पे कोई स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, अनलॉक हो जाएगी, लाइव क्विज अनलॉक हो जाएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप, एक सेकंड भाई मेरा फोन दे, ठीक है। बाकी एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये आ गए हमारे क्वेश्चन। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या है। ये जो 3 श्रृंखलाएं थी, बृहत हिमालय या हिमाद्री। प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी है, नर्मदा और तापी। देखा हमने मैप से किया और हमें याद भी हो गया। लक्ष्य मतलब आई होप सो आपको भी याद हो गया होगा। लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह को कोरल द्वीप कहते हैं क्योंकि लक्षद्वीप पॉलिप्स के कंकालों से बना है जिन्हें मूंगा कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। भारत के पश्चिम भाग में शुष्क गर्म और रेतीले स्थल का नाम भारतीय मरुस्थल या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है बच्चा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ओके, आप लोगों को चाहिए वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, जस्ट बताया हुआ है कि भारत में
28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, गोवा सबसे छोटा राज्य है, राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। और बस यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उस वर्कशीट के बारे में, क्वेश्चन आंसर जो है वो करवा दूं, तो वो आपका सैटरडे को हो जाएगा। मतलब मैंने सोचा हुआ है जितनी भी वर्कशीट हमारी पिछली रह गई हैं वो हम पूरी कर लें। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लाइक कर दिया, अगर वो अच्छा लगता है, लाइक करते हो तो मतलब थोड़ा सुकून मिल जाता है बाद में कि अच्छा भाई बच्चों ने लाइक किया, बच्चों को पढ़ाया, पसंद आया, समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शेयर किया करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।